आंखों में जलन, सांसों में घुटन, नजर और मंजर के बीच सिर्फ धुंध ही धुंध और सूरज तक पहुंचने की हिम्मत हवा में नहीं। ये तस्वीर कहानी कहती है दिल्ली एनसीआर की, जहां हवा हर सांस के साथ जहर बनकर हमारे शरीर में घुल रही है। AQI 400 के पार है, गंभीर श्रेणी से भी ऊपर। सवाल है कि क्या दिल्ली अब रहने लायक बची है? रिपोर्ट देखिए। ये है दिल्ली का सवेरा, लेकिन इस सवेरे में सुबह नहीं, बस धुंध का अंधेरा है। आंखें खुलती हैं, लेकिन नजरें नहीं खुलती। सूरज आसमान में है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर धुएं के जाल में कैद हो गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गिरकर AQI 400 के पार पहुंच चुकी है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है, यानी एक एक सांस शरीर पर हमला कर रही है। डॉक्टर बताते हैं बिना सिगरेट पिए एक दिल्ली वासी रोज 40 से 50 सिगरेट के बराबर प्रदूषण अपने फेफड़ों में भर रहा है। ये सिर्फ सांस पर असर नहीं कर रहा, गले में जलन, आंखों में चुभन, सीने में दर्द, सर दर्द, चक्कर, थकान। कमजोर दिल और फेफड़ों वाले लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। लेकिन असल बात ये है, ये खतरा दिखता नहीं, बस मारता है। दिल्ली की हवा कहाँ कितनी खराब? मयूर विहार 429, वजीरपुर 439, इंडिया गेट 388, अक्षरधाम 429, आनंद विहार 429, एम्स 396, ITO 384, विवेक विहार 446, रोहिणी 438, जहांगीरपुरी 438, अशोक विहार 421, नरेला 412। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जा रहे हैं। ऑफिस जाने वाले लोग सांस रोककर सड़क पर खड़े हैं। खिलाड़ी मैदान छोड़ रहे हैं और पार्कों में सन्नाटा नजर आ रहा है। दिल्ली में रहना अब सिर्फ रहने का नहीं, जिंदगी से लड़ने का मामला हो गया है। CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या एक्शन? ग्रैब के स्टेज में बड़ा बदलाव। ग्रैब 3 के प्रतिबंध सख्त हुए। वर्क फ्रॉम होम को मंजूरी दी गई। नोएडा, गाजियाबाद में डीजल ऑटो बैन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में जो डीजल ऑटो रिक्शा हैं वो प्रतिबंध कर दिए गए हैं। साथ ही जो है पुलिस की टीम जगह जगह चेकिंग कर रही है। ऐसे में जो वाहन है डीजल के, उनको प्रतिबंध कर दिया गया है, जो ऑटो रिक्शा हैं, जिसको देखते हो क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार जो है प्रदूषण गिराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। धुआं सिर्फ आसमान को नहीं, जिंदगी को ढक रहा है। दिल्ली में जीना आज भी संभव है, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? मास्क पहने या हालात बिगड़ने का इंतजार करें? बच्चों को स्कूल भेजे या बीमार होने दे? ये लड़ाई सिर्फ हवा की नहीं, जीवन की लड़ाई है। और जब तक हवा साफ नहीं होती, दिल्ली की धड़कन सुरक्षित नहीं होती। अब आपको बताते हैं कि AQI किन परिस्थितियों में गंभीर हो जाता है। AQI का मतलब क्या? 0 से 50 अच्छी, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 थोड़ी खराब, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 गंभीर श्रेणी। तो ये था दिल्ली एनसीआर का दम घोटता सच। सरकार, सिस्टम और समाज सबको मिलकर लड़ना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियों के फेफड़े हमारे फैसलों की कीमत चुकाएंगे। फिलहाल हमारी अपील, संभल कर रहें, मास्क पहने और बेवजह बाहर निकलने से बचें। पोल्यूशन का हाल दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी शहरों में क्या है, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से न्यूज इंडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पंकज वानखेड़े मेरे साथ में जुड़ गए हैं, नोएडा से कंचन भारद्वाज मेरे साथ, गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज मेरे साथ में और कानपुर से अंकित ठाकुर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर का AQI अभी हमने ताज़ा रिपोर्ट में बताया। सबसे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। अंकित मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वहां से। अंकित, दिल्ली एनसीआर में तो दमघोटू हवा है, क्या कानपुर में राहत है क्या?
बिल्कुल, अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर का AQI जो है वो कानपुर IIT कल्याणपुर क्षेत्रों का जो AQI है वो 400 पार कर चुका है। आलम ये है कि राहगीर जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर जो वैज्ञानिक है कानपुर के, उन्होंने काफी ज्यादा चिंता भी जताई है, क्योंकि जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा तरह तरह की मुहिम चलाई गई और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम की तरफ से फॉगिंग भी करवाई गई, बावजूद उसके जो पॉल्यूशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो कानपुर के कई ऐसे इलाके हैं जो कि काफी गंभीर स्थिति में है, और इन AQI के बढ़ने के चलते जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको जब सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। और जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, चिंताएं सभी के लिए हैं, परेशानी सभी की बढ़ी हुई है। पंकज चूंकि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, पंकज चूंकि दिल्ली NCR के लिए एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ये कहते रहे कि भाई अगर पॉसिबल है तो कुछ एक आध हफ्ते के लिए या 2-4 हफ्ते के लिए आप दिल्ली छोड़ दीजिए। कानपुर से अंकित बता रहे हैं कि AQI तो वहां भी बढ़ा हुआ है, और मैंने भी ऐसे कई कुलीग से मेरी बात हुई या नोन लोगों से बात हुई जो अपने अपने शहर वापस यानी कि होम टाउन लौटे, लेकिन AQI वहां भी बढ़ा हुआ है। दिल्ली में स्थिति इस तरह की है कि जब हम मॉर्निंग शिफ्ट पे जब घर से निकलते हैं तो विजिबिलिटी नहीं के बराबर होती है। वो कारण ये नहीं है कि ठंड की वजह से कि विजिबिलिटी जीरो होती है या कम विजिबिलिटी हो जाती है। कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वायु प्रदूषण, जिसके वजह से लगातार जो गाड़ियां सामने वाली वो भी नजर नहीं आती, और वायु प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है कि आंखों में जलन और उसके अलावा गले में जो तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसे में लगातार डॉक्टर की तरफ से, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि डॉक्टर लगातार इस बात को कहते नजर आते हैं, या तो आप घर पे रहिए या घर से बाहर ना निकलिएगा। घर से बाहर निकलना ही है तो कोशिश कीजिए कि आप तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करें, खासतौर पर मास्क लगाया जाए, आंखों को बार बार धोया जाए, इन तमाम प्रिकॉशन को आप लिया जाए। लेकिन जिस तरह की स्थिति दिल्ली में है पिछले कई दिनों से बन गया है, गैस चैम्बर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार क्योंकि सुबह जब मैं भी फील्ड पे पहुंचा तो मंडी हाउस और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में तमाम स्थिति थी, जो विजिबिलिटी थी बहुत कम हो चुकी थी, और साथ में जो वायु प्रदूषण की स्थिति थी और जलन जो था वो बढ़ता नजर आ रहा था, और आंखों से पानी। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कल दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया है, लेकिन क्या ये ग्रैप जो है ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 लागू करने से क्या प्रदूषण कम हो जाएगा? क्या जो लगातार जिस तरह से जो समस्याएं हो रही है उसमें कमी आ सकती है? लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुमोटो लिया, लेकिन सरकार की तरफ से वो कार्रवाई नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से वायु प्रदूषण कम किया जाए। वायु प्रदूषण पर असर नहीं है। पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आउटडोर एक्टिविटीज, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, वो ना करवाई जाएं स्कूल में, ताकि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज से बचाया इसलिए जाए क्योंकि जहरीली हवा उनके फेफड़ों में तेजी से ना जाए। अब खबर ऐसी भी दिल्ली से है कि भाई जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो वर्क फ्रॉम होम पर जोर दें, ताकि लोग घरों से ना निकले, घर से रहकर ही काम कर सकें। नोएडा और गाजियाबाद का रुख भी कर लेती हूँ। कंचन और ऋषभ मेरे साथ में है। कंचन, पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि दिल्ली में तो लगातार नियम आगे और सख्त किए जा रहे हैं बढ़ते हुए AQI को देखकर, पोल्यूशन घटाने को लेकर, खबर ऐसी भी है कि जो डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा हैं अब वो भी बंद किए जा रहे हैं। देखिए रचना, बिल्कुल दिल्ली NCR की जो है आबोहवा खराब हो गई है। और जिस तरीके से ये जो प्रशासन ने फैसला लिया है डीजल ऑटो रिक्शा बंद करने का, तो कहीं से ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण कहीं ना कहीं जो ओपन जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं उसको बंद करवाने में कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रही है। साथ ही कुछ नोएडा में ऐसे हैं जहाँ पूरा डंप होता है, वहां पर देखते हैं कि रात के टाइम पर वहां आग लग जाती है, वहां से धुआं निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। तो इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण को इस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही जो रोड के बराबर में डस्ट और जिस तो हैं, साथ ही जो हमने कुछ यहाँ पे चालक थे उनसे बात की तो उनका कहना था ये था कि अब से ऑटो डीजल चल कर रहे हैं,
क्योंकि अब तो सीएनजी पर सारे वाहन आ गए हैं। कह रहे उनसे बंद करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेड 3 लागू हो गया है दिल्ली में, तो उसको लेकर तमाम जो बॉर्डर है दिल्ली के, नोएडा के दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो वहां पर जो चेकिंग की जा रही है, तो चेकिंग में हमने खुद वहां पर जाकर देखा कि कोई ऐसे वाहन, बहुत रेयर वाहन है जो BS 4 से नीचे हैं, जो वहां पर जा रहे हैं, जा ही नहीं रहे। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रशासन ने फैसला लिया है, तो इससे कहीं ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक बच्चों का, अभी भी अगर नोएडा की हम बात करें तो अभी भी जो प्रदूषण की चादर है बिल्कुल पूरी तरीके से फैली हुई है, और कहीं ना कहीं चारों तरफ धुंध है अभी भी। जी, आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी सीएनजी वाले ऑटो हैं, डीजल वाले ऑटो वैसे भी ना के बराबर हैं, और जगह जगह चेकिंग चल रही है। दिल्ली में ग्रैब 3 नियम लागू हो ही गए हैं। ऋषभ, चूंकि जब दिल्ली एनसीआर की बात होती है तो गाजियाबाद के कुछ इलाके ऐसे रहते हैं जहां दिल्ली से भी ज्यादा AQI रहता है, ज्यादा पोल्यूटेड है हवा। आज का AQI क्या है, लोगों को किस तरह की दिक्कत आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के AQI की बात करें 430 से लेकर 470 पहुंच चुका है AQI। बात करें दिल्ली NCR की, तो लोगों का सपना होता था दिल्ली NCR में रहना, लेकिन अब लोगों का दिल्ली NCR में रहना मतलब जान पर बनाना। लोग NCR छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ की जो हवा है उसमें जहर घुल चुका है। जी रचना, आप कह रहे हैं कि हवा जहरीली हो गई है, इस हवा में सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल है। क्या दिल्ली की तरह कुछ सख्ती गाजियाबाद में हो रही है क्या? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से आदेश तो आया है कि डीजल के जो ऑटो है उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन जैसे कि कंचन ने अभी बताया कि जो उनकी संख्या है काफी कम है, क्योंकि सारे ही CNG पर आ चुके हैं, तो उससे लेकर कोई खास फर्क क्या ऑफिसेज को लेकर या स्कूल को लेकर किसी तरह की कोई तब्दीली है क्या ऋषभ? बिल्कुल, देखिए अभी स्कूल को लेकर या ऑफिस को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। बात अगर पॉल्यूशन की करें कम करने की, तो अधिकारियों को सड़क पर उतरकर काम करना पड़ेगा। जो बिल्डिंग मटेरियल है सड़क खुले में रहता है, उसको उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी ऐसे लोगों पर। एंटी स्मॉग गन कई बार चलती हुई नजर आती है, जो दिल्ली NCR में तब नजर आती है जब AQI बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पंकज, ग्रैब 3 के बाद क्या ग्रैब 4 लागू करने को लेकर तो बात नहीं चल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो सख्ती या जो नियम अब तक बनाए गए हैं, हालात तो जस के तस हैं, जरा भी इंप्रूवमेंट तो है नहीं AQI में। बिल्कुल, बेशक देखिए दिल्ली सरकार की तरफ लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार प्रयास नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार लगातार अगर देखा जाए तो RWA में जो तमाम जो गार्ड्स जॉब करते हैं नाइट शिफ्ट पे, तो वो लगातार लकड़ियां जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। उसको लेकर दिल्ली सरकार ने करीबन 10 से ज्यादा RWA को हीटर सौंपे गए हैं, बांटे गए हैं, जिससे ये आदेश जारी किया गया कि तमाम जो गार्ड्स है वो किसी तरह से वायु प्रदूषण ना फैलाए, खासतौर पर लकड़ियां ना जलाएं और कोयले ना जलाएं, जिससे वायु प्रदूषण ना हो। तो लेकिन इसके अलावा अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए, ग्रैब 3 तक लागू हो चुका है, लेकिन ग्रैब 4 के लिए भी लगातार सरकार, अगर स्थितियां और भयानक होती है या AQI जो लेवल है अभी 400 पार, अगर 500 पार होता है, तो हो सकता है कि AQI के लेवल बढ़ने के बाद जो सरकार जो है बड़े फैसले ले सकती है। लेकिन अभी जो है ग्रैब 3 ही लागू है। जो तमाम सरकारी कर्मचारी हों या इसके अलावा प्राइवेट हों, उन तमाम लोगों को आदेश जारी किया कि वर्क फ्रॉम होम कोशिश करें काम करने का, और साथ ही साथ ये भी है कि जो दफ्तर हैं वो भी आदेश जारी करें और दफ्तर भी प्रयास करें कि तमाम जो एम्प्लॉई है घर से ही काम करते नजर आए। अच्छा, चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, आप सभी के लिए भी तो बड़े चैलेंजेस आ रहे होंगे। पंकज, अगर मैं इस मौसम की बात करूं, सर्दी की शुरुआत होती है तो ऐसे भी हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। वो जो सीजनल बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम बुखार, उसकी वजह से अभी AQI की वजह से सांस वाले मरीजों की भी संख्या तो बढ़ गई होगी ना हॉस्पिटल्स में? बिल्कुल, बेशक देखिए हर साल RML अलग से ही जो फेफड़े की वजह से समस्या होती है, वायु प्रदूषण की वजह से समस्या होती है, उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाता है। वहाँ पे तमाम जो मरीज है उनके लिए अलग से इलाज होता है। तो ऐसे में RML में व्यवस्था हो, चाहे एम्स में, तमाम अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी इस बार आंकड़े निकल के, क्योंकि पिछली बार तो आंकड़े जरूर आ रहे थे कि रोज RML की तरफ से जो है डेली बुलेटिन जारी किया जा रहा था, कितने पेशेंट आ रहे हैं जिनको समस्या हो रही है। लेकिन इस बार इस तरह से कोई जो आंकड़े वो निकल कर नहीं आए। लेकिन हम लोग जरूर ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, उसमें भी देखेंगे किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, अस्पतालों में कितने जो है मरीज पहुंच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समस्याएं लगातार हो रही है। मैं अपना भी अनुभव बताता हूं रचना की, अनुमान जब हम सवेरे आते हैं या दोपहर को भी, अगर शाम को भी हम जाते हैं, तब भी आंखों में जलन होती है, उसके अलावा गले में खराश होती है, वायु प्रदूषण की समस्याएं होती हैं और खांसी जो है वो लगातार बनती है। तो ये स्थितियां बनी हुई है, इसको लेकर लगातार लोग अस्पताल भी पहुंचते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी निकल कर नहीं आए हैं। बिल्कुल,
आप कह रहे हैं कि ये परेशानी आप लोगों को भी हो रही है जब आप फील्ड में निकलते हैं। जाहिर सी बात है, आप हवा के संपर्क में हैं या बाहर फील्ड में रहकर काम कर रहे हैं तो ये चैलेंजेस आएंगे। लेकिन बड़े शहरों में तो फिर भी ये कुछ इंतजाम है, कुछ सख्ती हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, या फिर आप कह रहे हैं हॉस्पिटल में अलग से इंतजाम। लेकिन अंकित, क्या कानपुर में इस तरह के इंतजाम कुछ हैं, कोशिशें कुछ हैं क्या AQI कम करने की, हवा को साफ करने की? बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में इस तरीके के कोई भी चीजें जो है वो नहीं लागू करी गई हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस जो है वो जारी करी गई है। वहीं कानपुर में पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह जो है वो कल कारखानों से निकलने वाला जो प्रदूषित धुआं है वो माना जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं PCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि कानपुर में कई ऐसे कारखाने हैं जो कि लगातार अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, और अवैध तरीके से उनमें से जो धुआं निकलता है वो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी जब AQI बढ़ा था तब कानपुर नगर निगम की तरफ से फॉगिंग जो है वो करवाई गई थी ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, लेकिन पॉल्यूशन कम होने का लगातार नाम नहीं ले रहा है। उसकी मुख्य वजह ये भी मानी जा रही है कि कानपुर को विकास के मार्ग पर ले जाने के लगातार जो निर्माण कार्य है वो किए जा रहे हैं। मेट्रो से निकलने वाला जो धुंध है वो लोगों के लिए दिक्कत का सामना बन रहा है। वहीं जो सड़कें हैं वो सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि उनसे जो गिट्टियों के माध्यम से जो धूल उड़ती है वो धूल जो है वो लोगों के फेफड़ों में भर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और PCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब तक इस AQI को लेकर सख्ती नहीं दिखाएगा, पॉल्यूशन को लेकर जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पर जब तक अपनी सख्ती नहीं दिखाएगा, जब तक इस तरीके की चीजें जो है वो कम होने का नाम नहीं लेंगी। रचना, सख्ती दिखानी पड़ेगी, नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि लोग भी अवेयर हों, बिना वजह घर से ना निकलें, या फिर कारपूल कर सकते हैं, बेवजह जो अपनी गाड़ियां हैं वो लेकर ना चलें, पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें। ये कुछ ऐसे सावधानी भरे कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर कहीं चल रहा है तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे बंद कर दें, पानी का छिड़काव करें, हवा को साफ करने के लिए आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात, होममेड रेमेडी से भी आप पोल्यूशन से निजात पा सकते हैं। कुछ काढ़ा या कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आजमाया जा सकता है। कंचन, पहले की रिपोर्टिंग में और अब की रिपोर्टिंग में क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं बढ़े हुए AQI के बाद? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले का AQI जिस तरीके से बढ़ा हुआ है नोएडा का, तो ऐसे में जो सड़क पर जो पब्लिक है वो नजर आ रही है। साथ ही हमने कल जिला अस्पताल का दौरा किया था, वहाँ की जो CM जराड़ा उनसे बातचीत की थी, तो उनका भी ये कहना है कि पहले से जो मरीज है वो इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बढ़ी है, और सबसे ज्यादा मरीज जो आ रहे हैं गले की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, अस्थमा, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। साथ ही उनमें बच्चे और बुजुर्ग वो शामिल हैं। देख, उसको देखते हुए उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से पहले लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, तो कहीं ना कहीं लोग अब जो है मॉर्निंग वॉक से बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है नोएडा में AQI लेवल उसका बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। तो उसी को देखते हुए लोग सड़क पर कम निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज तो संडे है, लोग वैसे भी कम है, लेकिन रोजाना की अगर हम बात करें तो हम खुद फील्ड में रहते हैं, तो पब्लिक जो है, जैसे पब्लिक पहले बाहर निकलती थी, रोड पर जाते थे, लेकिन कम जा रहे हैं। अगर ऐसे में मास्क का प्रयोग लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। साथ ही नोएडा प्राधिकरण जो है कहीं ना कहीं पूरी मामले को लेकर फेलियर होता नजर आ रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन है उसका असर सीधे सीधे सेहत पर आ रहा है, अब इंतजाम बाकी हो रहे हैं। अच्छा ऋषभ, हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में गाजियाबाद के कुछ इलाके पोल्यूटेड रहते हैं, तो क्या इलाके के लिहाज से भी अलग अलग जगह इंतजाम है क्या वहां सड़कों पर एंटी स्मॉग गन, पानी का छिड़काव या लोगों को अवेयर करने जैसा कोई भी कैंपेन चल रहा है क्या? शासन प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या कुछ है? जा रहा है सिर्फ उस जगह पर जहाँ पे AQI मशीनें लगी हुई हैं, ताकि जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम दर्ज किया जा सके। उसके अलावा गाजियाबाद पे छिड़काव किया जाता है, लेकिन दिन में एक बार या शाम तक 2 बार। लेकिन जहाँ मशीनें लगी हुई हैं वहां पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो पोल्यूशन के आंकड़े हैं वो छुपाए जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी 431-430 पोल्यूशन का स्तर है जो AQI मशीन में दर्ज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी आंकड़े छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पोल्यूशन का स्तर है गाजियाबाद में बेहद खराब है, हवा बेहद खराब है। तो उसको लेकर सरकार तो नियम बना रही है, काम भी कर रही है, लेकिन हवा जो है काफी बेहतरीन हो रही है। खासतौर से बच्चों का फर्क पड़ रहा है कि जो बच्चे हैं अपने खेलने नहीं जा पा रहे, सोसाइटी में पार्क के लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं। जी रक्षा,
आप बता रहे हैं बच्चों के, हालांकि बच्चे अभी पार्क में ना ही जाएं तो बेहतर है। बड़े बुजुर्ग जो कभी टहलने के लिए सुबह और शाम को निकल जाया करते थे वो अभी ना निकले। ये तो डूज डोंट कुछ ऐसे हैं जो एक्सपर्ट्स लगातार साझा कर रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं कि आपको ये एक्टिविटीज़ अभी नहीं करनी है। जो खुले में योगा करते थे, खुले में आप रनिंग के लिए या वॉक के लिए चले जाते थे सुबह शाम, वो आपको अभी नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया। दिल्ली में जो स्कूलों में जो आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी उस पर अभी के लिए पाबंदी लगाई गई है, रोका गया है। पंकज, अगर मैं सोल्यूशन पर बात करूं, क्योंकि पोल्यूशन तो बहुत बढ़ रहा है, पोल्यूशन पर हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या? आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट फेल साबित हुआ, ग्रैब 3 तक नियम लागू कर दिए गए लेकिन उसका असर फेल साबित हुआ। अब किया क्या जाएगा? क्या सिर्फ हम प्रकृति पर निर्भर हैं कि तेज हवा चले या तो बारिश हो तब जाकर निजात मिले? इसके अलावा क्या सोल्यूशन? देखिए, सॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि इसको लेकर पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जो तैयारियां हैं वो सरकार के तरफ से नजर नहीं आती है, क्योंकि लगातार आप देखिए जो है कृत्रिम बारिश की बात की जाए, उसका प्रयास किया जाए, वो भी फेल हुआ। क्योंकि अगर पहले से तैयारी होती तो शायद जो नतीजे जो चाह रही थी सरकार वो बेहतर होते और हो सकता है कि उसकी वजह से जो प्रदूषण की जो एक्यूआई लेवल है वो कम होता। लेकिन लगातार जिस तरह से फेलियर है इस मामले को लेकर, और उसके अलावा सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन तैयार करना चाहिए खासतौर पर पराली जलाने को लेकर, या उसके अलावा जो डीजल की गाड़ियां हैं, गाड़ियों के प्रदूषण के जो मेन वजह है उसको रोक लगानी चाहिए थी। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सरकार ने पहले प्रिकॉशन नहीं ली, लेकिन अब जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है अब प्रिकॉशन ले रहे, जिससे समस्याएं और बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, बिल्कुल जरूरी है कि सरकार को पहले से इन तमाम चीजों को लेकर तैयारी करनी चाहिए थी। वो तैयारियां नहीं होने के कारण ही जो है समस्याएं लगातार बढ़ती नजर आई है। आप बता रहे हैं कि सोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, हालांकि जो ध्यान अब तक दिया गया है या जो उपाय अब तक सुझाए गए उसका असर अभी तो कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। अब लोगों को उम्मीद यही है कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो तो राहत की सांस मिल पाए, क्योंकि जो दिल्ली छोड़कर अपने होम टाउन गए वहां भी AQI बढ़ा हुआ है, यानी कि मुसीबत चौतरफा है। इंतजार है अब तेज हवा चले या तो बारिश हो जिसके बाद पोल्यूशन से राहत मिले, क्योंकि यहाँ जो इंतजाम हो रहे हैं वो नाकाफी हैं। अभी के लिए पंकज वानखेड़े, कंचन भारद्वाज, ऋषभ भारद्वाज, अंकित ठाकुर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक बढ़े हुए AQI पर दिखाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए। आम लोगों से भी यही कहेंगे, अवेयर रहिए। ये आपकी सेहत का सवाल है, ये आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि ये जो सांस आप ले रहे हैं ना, जहर आपके शरीर में घुल रही है। बिना वजह बाहर मत जाइए और घर में रहते हुए भी पोल्यूशन से बचने के उपाय आप सूझिए और उन्हें अपनाइए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।